नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इंडिया में अब कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए नई तकनीक प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, चाइना के वुहान शहर से निकला ये चाइनीज कोरोना वायरस भयावह रूप से मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ चला जा रहा है। और इस चाइनीज वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, विश्व भर के डॉक्टर, मेडिकल साइंटिस्ट इस वायरस को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के वैक्सीन और दवाइयों को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी चाइना के जो प्रोडक्ट लंबे समय तक कभी नहीं टिकते थे, आज वहीं से निकले इस वायरस के आगे विश्व के बड़े और विकसित देश भी इस चाइनीज कोरोना वायरस के आगे हारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए प्लाज्मा ट्रीटमेंट नाम की एक नई तकनीक सामने आई है। और इस तकनीक की मदद से भारत में अब कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज भी किया जाएगा। दोस्तों, कई बार हमें महज चोट लग जाने या कटने से खून बहना बंद हो जाने के बाद हमारे चोट लगे हुए स्थान से हल्का पानी निकलता है, जो हल्का पीलापन लिए भी होता है, और यही प्लाज्मा कहलाता है। दोस्तों, प्लाज्मा हमारे खून का जरूरी हिस्सा होता है, जो पूरे शरीर में पोषक चीजें और तमाम हार्मोन को ले जाता है। दोस्तों, जब किसी आदमी को इन्फेक्शन होता है तो उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है, और ये एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ती है और शरीर को रोगमुक्त बनाती है। दोस्तों, प्लाज्मा से इम्यूनिटी बढ़ता है, और इसीलिए ब्लड बैंकों में जैसे खून का दान किया जाता है, वैसे प्लाज्मा का भी दान किया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि एक स्वस्थ आदमी के शरीर से आधे से 1 लीटर तक प्लाज्मा लिया जा सकता है, और ये व्यक्ति की उम्र और उसके वजन जैसे तमाम फैक्टर पर निर्भर करता है कि कितना प्लाज्मा लिया जा सकता है। दोस्तों, प्लाज्मा ट्रीटमेंट तब और भी महत्वपूर्ण हो गया जब कोरोना से संक्रमित मरीज स्वस्थ होने लगे। दरअसल दोस्तों, कोरोना से संक्रमित लोग जो ठीक हो रहे थे, उनके शरीर के प्लाज्मा में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी, और जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं, मतलब उनके शरीर में वायरस भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, जो लोग इस चाइनीज वायरस के संक्रमण से बाहर निकल चुके हैं, वे लोग अपने प्लाज्मा का डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, इन स्वस्थ हो चुके लोगों की प्लाज्मा में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद हो चुकी रहती है, और अब इन प्लाज्मा को कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाएगा, और इस ट्रांसफर के बाद ये प्लाज्मा उनके शरीर में वायरस से लड़ेगा और उन्हें रोगमुक्त करेगा, और इस पूरी प्रक्रिया को पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस कहता है कि प्लाज्मा तकनीक में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और संक्रमण के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तब बनती है जब उस व्यक्ति का शरीर पहले से ही संक्रमण की चपेट में आ चुका होता है। ऐसे में दोस्तों, अभी के समय में जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन गई होगी, और कोरोना वायरस के खिलाफ जब कोई मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता, उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी लगती है, और इसी वजह से वह गंभीर हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, जो मरीज अभी अभी इस चाइनीज कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुका रहता है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी रहती है, जो उसके शरीर से निकालकर दूसरे कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के अंदर डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही एंटीबॉडी उस संक्रमित व्यक्ति के अंदर डाला जाता है, वैसे ही इसका असर उस व्यक्ति पर होना शुरू हो जाता है, जिससे उस मरीज के अंदर कोरोना वायरस कमजोर होने लगता है, जिससे मरीज के ठीक होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि ये प्रोसेस कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक करने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी जब तक हमारे सामने कोई और विकल्प इस वायरस से लड़ने के लिए नहीं आ जाता, तब तक हमें इस चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए इसी प्लाज्मा थेरेपी के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति से मिले प्लाज्मा से कम 2 से 5 व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, एक व्यक्ति के इलाज में कम से कम 200 से 250 ml प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे केसों में मरीज तेजी से रिकवर हो सकता है। दोस्तों, कई शोध सामने आए हैं, और दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि 3 से 7 दिनों के भीतर ही संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि अभी तक अमेरिका और चाइना ने ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया है। दोस्तों, इन मरीजों में 1 से 3 दिन के भीतर ही काफ़ी सुधार देखने को मिला, लेकिन ये केवल रिसर्च के ही स्तर पर था,
और इसे आगे बड़े लेवल पर इलाज के रूप में शामिल नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों इन मरीजों के हालात प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिए जाने के पहले काफ़ी हद तक खराब थे और कुछ मरीजों को वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। लेकिन दोस्तों प्लाज्मा दिए जाने के कुछ ही समय के भीतर उनकी हालात में तेजी से सुधार होने लगे और सबसे जरूरी बात दोस्तों, इन मरीजों में प्लाज्मा ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इंडिया की, तो भारत में लोगों का स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे में प्लाज्मा का ट्रीटमेंट इंडिया में भी काफ़ी हद तक सार्थक साबित हो सकता है। दोस्तों कुछ सालों पहले इबोला वायरस भी कुछ इसी प्रकार से फैला था। तब WHO ने भी कहा था कि मरीजों को प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और अंततः यह तरीका इस्तेमाल में भी लिया गया था और कुछ हद तक सफलता भी मिली थी, जब तक कि कोई वैक्सीन या दवा नहीं बन पाई थी। अब दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए और बात करें इंडिया की, तो देश में बिगड़ते हालात को देखते हुए ICMR ने भी प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है और एम्स के निर्देशक ने भी कहा है कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और चिकित्सा के संस्थानों को ये कहा गया है कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट में ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसके बाद क्लिनिकल ट्रायल एथिक्स कमेटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब यहाँ से प्रोटोकॉल पास हो जाने के बाद बड़े स्केल पर प्लाज्मा ट्रीटमेंट को किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में कई सारे खतरे भी हैं। दरअसल दोस्तों कई बार कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है, तो ऐसे में नतीजा गलत भी निकल सकता है। दोस्तों साधारणतः जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करने जाता है तो उससे कई सवाल किए जाते हैं, जैसे कि उसके स्वास्थ्य संबंधित और फिर उससे जुड़े हुए कुछ जरूरी सवाल। साथ ही दोस्तों डोनर की मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी जाती है और यदि डोनर की तबीयत खराब हुई हो या उसका इम्यून मजबूत ना हो या फिर वो किसी हालात में पूर्ण स्वस्थ ना हो, तो रिसीवर और डोनर दोनों पर ही गलत इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी रिस्की है और कोरोना के केस में डोनर को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी को लेकर मेडिकल साइंस पूर्णतः आश्वस्त नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी स्थिति को खराब होते हुए देख ICMR ने दिल्ली समेत और भी जगहों पर इस थेरेपी की अनुमति दे दी है।